हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग। सारथी स्कॉलरशिप टेस्ट 2024 के इस मंच पे मैं विशाल सेंगर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर किस तरह से हमें रजिस्ट्रेशन करना है, कब तक एग्ज़ाम होगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, किस किस क्लास के लिए ये एग्ज़ाम एप्लीकेबल है, किस क्लास का बच्चा दे सकता है। तो इन सारी क्वेरीज पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए कि जैसा कि आपको इधर ये बैनर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है आपका, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन एंड दिस वन। चलिए, जैसा आप देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम होने वाला है 25 दिसंबर 2024 को। और इसका एग्ज़ाम वेन्यू कहाँ रहेगा? ये विशाल क्लासेस हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर रहेगा। और एग्ज़ाम दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। इसके रजिस्ट्रेशन 3 दिसंबर 2024 से पहले से ही शुरू हो चुके हैं। बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहेगी। तो जितने भी मेल कैंडिडेट होंगे या मेल स्टूडेंट होंगे या जो लड़के होंगे उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 40 रुपये है। और फीमेल्स के लिए ये 30 रुपये रहने वाला है। और जितने भी हमारे दिव्यांग भाई हैं उनके लिए ये पूरा एकदम से निशुल्क है, उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, चलिए। दूसरा, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें इस नंबर पे या तो आप कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं। जैसे ही आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे हम आपको एक लिंक भेजेंगे और उसी लिंक के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। तो आपको उसको फिल करके आप अपनी जितनी भी सारी डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है वो आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न में मैं आपको बता देता हूँ कि सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चंस होंगे, मैथ के 30 क्वेश्चंस होंगे, और जो लॉजिकल रीजनिंग जो होता है, इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो 20 क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं और हिंदी के आपके 5 क्वेश्चन आपको इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आपको देखने के मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे एंड हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। और अगर आप गलत तरीके से अगर एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं या आप तुक्के मारते हैं या गैस करते हैं तो उसमें आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। एग्जाम का जो टाइम है वो 1 घंटे का रहेगा, 60 मिनट का। क्योंकि एग्जाम 12 बजे स्टार्ट होगा तो आपको आधे घंटे पहले 11:30 बजे आपको हमारे कोचिंग सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं किस क्लास तक के बच्चों के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। अ, थोड़ा इधर डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, देखिए, ये स्कॉलरशिप टेस्ट हम लोग करवाने जा रहे हैं। एक आपका ग्रुप रहेगा क्लास 5th to 6th, और दूसरा ग्रुप रहेगा क्लास 7 to 8, एंड नेक्स्ट ग्रुप रहेगा क्लास 9 to 10, और नेक्स्ट आपका जो ग्रुप रहने वाला है क्लास 11 to 12। एंड प्लस 10+2 वालों के लिए अलग एग्जाम रहेगा। देखिए, जो क्लास आपकी 5 और 6 वाले जो बच्चे हैं उनका जो एग्जाम या जो एग्जाम होने वाला है या जो पेपर बनेगा वो क्लास 5th के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेगा। इस ग्रुप के बच्चों का जो पेपर बनेगा वो क्लास 7th के अकॉर्डिंग बनेगा। क्लास 9th और 10th के बच्चों का पेपर का जो स्टैंडर्ड रहेगा या रहने वाला है वो आपका क्लास 9 के अकॉर्डिंग होगा। और क्लास 11th का जो पेपर होगा, 11th एंड 12th का जो पेपर रहने वाला है वो आपका 11th क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग ही रहेगा। इन बाकी के जितने बच्चे हैं जो 10+2 या 12th कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर कॉम्पिटिटिव लाइन में हैं या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका पेपर अलग रहने वाला है। टोटल हम लोग 5 पेपर बनाएंगे। पेपर 1 क्लास 5 to 6, एंड पेपर 2 क्लास 7 to 8, एंड पेपर 3 क्लास 9 to 10,
एंड पेपर 4 क्लास 11 टू 12th रहने वाला है। और बाकी का जो पेपर 5 होगा वो एक स्टैंडर्ड पेपर होगा, और वो आपका 10+2 जो बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं और आगे की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्वेरी यही थी कि बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर पेपर क्या सभी बच्चों का एक होगा? अगर आप छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग पेपर बनाओगे तो बड़े बच्चे इजीली कर लेंगे, या फिर बड़े बच्चों के लिए बनाओगे तो छोटे बच्चे कैसे कर पाएंगे? इसीलिए हमने इस पूरे स्कॉलरशिप टेस्ट को 5 भागों में, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। टोटल आपके 5 पेपर रहने वाले हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई कि पेपर किस प्रकार से होगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चीज ये है कि काफी बच्चों का ये डाउट था कि सर आपने जो प्राइस मनी जो रखा है, जो रिवॉर्ड रखा है, वो आप किस परसेंटेज के अकॉर्डिंग देंगे या कुछ और तरीका आपका रहने वाला है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि रैंक 1 में आपको 8,000 का प्राइज मनी दिया जाएगा, और उन सारे बच्चों को 8,000 दिया जाएगा जो 91% एंड 91 से ऊपर तक जो बच्चे स्कोर करेंगे। सपोज करो कि 400 बच्चों में अगर मान लो 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 90% या 90% से प्लस है, तो आप सबका रैंक 1 में जाएगा और सबका आपका जो प्राइज मनी रहेगा वो सेम रहेगा, 8,000। सेम थिंग अगर रैंक 2 के लिए है, एंड सेम प्रोसेस आपका रैंक 3 के लिए रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि केवल 3 ही बच्चों को चुना जाएगा, ऐसा नहीं है कि जितने बच्चे इस स्लॉट में, इस परसेंट में काउंट होंगे, सारे ही बच्चों को जो प्राइज मनी है जिस परसेंट के हिसाब से वो आपको दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, पेपर के अंदर जो पेपर का लेवल रहने वाला है, पेपर का लेवल मैं बता देता हूँ। पेपर का लेवल आपका, पेपर का जो लेवल रहेगा, स्कूल के बच्चे जो ओलंपियाड का पेपर देते हैं, तो स्कूल वाले बच्चों के लिए क्लास 5 to 12th, ये जो पेपर का जो एग्जाम का जो लेवल रहेगा वो आपका ओलंपियाड के अकॉर्डिंग रहेगा। एंड जो बच्चे 10+2 कर चुके हैं उनका पेपर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। ठीक है। तो हम बात कर चुके हैं, हमने मोटी मोटी सारी डिटेल्स कर ली हैं कि प्राइज मनी क्या रहने वाला है, दूसरा रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, तीसरा एग्जाम डेट कब है, और नेक्स्ट एग्जाम की टाइमिंग कब है। ठीक है। और एग्जाम का पैटर्न क्या है। आई थिंक जितने बच्चों को डाउट आ रहा था, जितने बच्चों को क्वेरीज आ रही थी कि सर एग्जाम क्या है, किस तरीके से होगा, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ जो मोस्ट ऑफ द बच्चों की क्वेरीज है कि सर हमसे फॉर्म फिल नहीं हो रहा, फॉर्म कैसे फिल करना है। तो मैं आपको फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर भी एक बार बता देता हूँ। तो जैसे कि जैसे आप हमें फ़ोन करेंगे, हमें हमारी टीम को फ़ोन करेंगे, तो आपको व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करना है कि सर हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है। तो हम आपको एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक में ही फॉर्म है, और उसी फॉर्म को आपको फिल करके सबमिट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म को फिल कैसे करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जैसे इस बच्चे ने बोला था तो मैंने इसको लिंक भेजा था, तो मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। लिंक पे क्लिक करते ही आप सीधे जो है, आप सीधे इस फॉर्म पे इनडायरेक्ट हो जाओगे, रिडायरेक्ट हो जाओगे। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आप, आपका जो भी जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया होगा वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे टिक करना है। देन आपको अपना नेम डालना है। देन आपको अपना फादर्स नेम डालना है। उसके बाद आप अपना, आपका जो भी स्कूल है या कॉलेज है उसको आपको स्कूल का नाम डालना है। आप किस एज ग्रुप से
फॉर्म भरने वाले हो उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं सपोज कर लेता हूँ, मुझे जो भी क्लास को मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग करना है। 7 8 9 का अलग है, 10 11 ये सब अलग है। जैसे मुझे ग्रेजुएशन का फिल करना है, लेट सपोज मुझे 7 8 9 का करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। देन अगला सेक्शन है मीडियम ऑफ एग्जाम। आपको पेपर हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, आप उस पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट आपको अपना एक हमें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देनी है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में है एसएससी, रेलवे, पुलिस। दूसरे में है बैंक, एलआईसी, आरबीआई, एयरफोर्स, नेवी, यूपीएससी, नीट, आईआईटी, गेट, डिप्लोमा मैनेजमेंट एक्सेट्रा। जैसे मेरा इंटरेस्ट यूपीएससी में है तो मैं यूपीएससी में क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जैसे आपकी जो भी कैटेगरी है, मैं यहाँ पे जनरल पे टिक कर देता हूँ। नेक्स्ट आप पे यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है। और फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है, देखो फोटो के नीचे लगा है सिंपली, देखिए फोटो के नीचे साफ लिखा है सिंपली टेक पिक्चर ऑफ योर। आपने अपना फोटो लेना है और बस आपको फोटो खींच के या सेल्फी लेके, बढ़िया सी एक सेल्फी, बढ़िया सा आपका फोटो, वो आपको सीधे ऐसे अपलोड कर देना है। जब फोटो आपका अपलोड हो जाएगा, फोटो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फोटो के नीचे लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऐड फाइल का सेक्शन है, यहाँ पे आप जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ब्राउज का। अभी लोड हो रहा है, लेट इट कंप्लीट। तो अभी इसमें शो नहीं हो रहा, बट आपको यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आएगा। तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप सीधे आपके फ़ोन में देखो ब्राउज का ऑप्शन आ गया, आपको यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपके सिस्टम में अगर आपके पास पीसी है तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो वहाँ पे आपको कैमरा एंड फाइल्स का सेक्शन दिखाई देगा। तो अगर आप इमीडिएट उसको फोटो खींच के और आप अपलोड करना चाहते हैं तो कैमरे पे जाके और सीधे अपना सेल्फी लेके और आपको सिंपली उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेम ही प्रोसेस आपका फोटो के लिए रहने वाला है। फोटो के लिए भी आपको ऐसे एक पेपर पे आपको अपना सिग्नेचर लिख के और उस उतना ही पार्ट सिग्नेचर का उसको क्रॉप करके और सेम तरीके से आपको ऐड फाइल में जाके इसको एग्री करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो भी है प्राइज मनी कब दिया जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे एग्री करना है। एग्री करने के बाद आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना है, जिससे हम आपको फ्यूचर में जब भी जो भी क्वेरीज आपकी आएंगी या जिस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होगा हम आपको कांटेक्ट कर सकें। देन यहाँ पे अपना आपको एड्रेस डालना है। एंड मेक श्योर लास्ट में आपको डिक्लेरेशन फॉर्म जरूर फिल करना है। एंड इस डिक्लेरेशन फॉर्म में ये लिखा हुआ है कि अगर आप जैसे जो भी इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो, आपका फ़ोन नंबर, आपके पेरेंट्स का होना चाहिए, आपका फ़ोटो आपका होना चाहिए, आपके सिग्नेचर, आपकी क्लास, आपका स्कूल, आपका नेम, आपका फादर नेम, जितनी भी चीज़ें हैं, आपका क्लास ग्रुप, वो सारी चीज़ें आपको करेक्ट फिल करनी है। देन यहाँ पे एग्री पे यहाँ पे यस करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो मैं यहाँ पे एक डमी डेटा फिल कर देता हूँ, जिससे आपको पता रहे कि आपका फॉर्म फिल हुआ है कि नहीं। मैं यहाँ पे कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ, जिसकी मैं आपको बता देता हूँ। आपको ब्राउज में जाना है, अपने सिस्टम में जाना है, ये आपकी फाइल अपलोड हो रही है और आपकी फाइल यहाँ पे, अगर यहाँ पे इस तरह से रेड कलर का अगर सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, आइकन दिखाई दे रहा है, समझ लेना आपकी फोटो जो है वो अपलोड हो गई है। सेम काम आपको सिग्नेचर के लिए करना है। आप सिग्नेचर पे जाएंगे, जो भी फोटो आपने लिया है क्रॉप करके उसको आप सिलेक्ट करेंगे अपने फ़ोन से और फाइल को अपलोड कर देंगे। देन उसके बाद एग्री, फ़ोन नंबर, एड्रेस हम यहाँ पे डाल देते हैं कलवारी, आगरा। एंड देन इसके बाद एग्री डिक्लेरेशन फॉर्म पे यस करने के बाद इस फॉर्म को हम कर देंगे सबमिट। और सबमिट होने के बाद
आपको एक विंडो दिखाई देगी। देखिए, यहाँ पे अगर इस तरह की विंडो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। इसके बाद भी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, ट्यूटोरियल आज का खत्म होता है। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें बेझिझक फ़ोन करके या हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कोई भी आपका सवाल है वो हमसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू। गुड नाइट। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि हमने बताया था कि रैंक 1 के लिए प्राइज मनी हमने बताया था, वो उसका रेंज था 91% से लेके 100% तक था। एंड रैंक 2 का जो प्राइज मनी था वो 81% से लेके आपका रहने वाला है 91% तक। और रैंक 3 का जो रेंज रहने वाला है वो 71% से लेके 81% तक। इन बच्चों को प्राइज मनी के अलावा इनको एक पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है। एंड जो बच्चे, सपोज करते हैं जो बच्चे 71% से कम लेके आते हैं, तो उन ऐसे बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चा एटलीस्ट 61% से लेके 71% तक स्कोर करेगा, उसके लिए भी हमने सर्टिफिकेट जो है वो हम लोग इशू करेंगे। थैंक यू।